हेलो एवरीवन। बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर बिजनेस लॉ की इस क्लास में आज हम मेथड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है उसके बारे में बताया था, अनुबंध किस तरह से समाप्त होता है, और ये भी बताया था कि अनुबंध की समाप्ति किस किस तरीके से हो सकती है। In other words, we can say what are the methods of discharge of contract. किन किन मेथड से एक कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है, आज मैं आपको उन मेथड्स के बारे में बताने वाली हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मेथड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देयर आर 7 मेथड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक अनुबंध की समाप्ति की 7 यानी 7 विधियां बताई गई है, जिसमें सबसे पहले डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिसेस, यानी अनुबंध के निष्पादन के द्वारा समाप्ति। जब पार्टीज अपने अपने प्रॉमिसेस को परफॉर्म कर देती है तो कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हुआ माना जाता है। सबसे पहला और पॉपुलर मेथड यही होता है और सबसे इजी मेथड यही होता है। इसमें किसी तरह का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट दोनों पार्टी के बीच में नहीं रहता है। सेकेंड मेथड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, यानी पारस्परिक एग्रीमेंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट, पारस्परिक ठहराव के द्वारा अनुबंध को समाप्त कर देना, जहां पार्टी दोनों आपस में मिलती हैं और कुछ चीजें तय करती हैं, और उन चीजों के तय करने से जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है वह डिस्चार्ज हो जाता है, वह खत्म हो जाता है। आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है या एक ऐसा मेथड है जिसके खुद के अपने कुछ सब पॉइंट्स हैं, और इन्हीं सब पॉइंट्स में से आपके एग्जाम में छोटे क्वेश्चन 8 मार्क्स के भी बन सकते हैं और 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है। थर्ड वन बाय लैप्स ऑफ टाइम, समय की समाप्ति पर। अनुबंध में यदि टाइम दिया गया है और वो टाइम यदि लैप्स हो जाता है तो भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हुआ माना जाता है। नेक्स्ट मेथड बाय मटेरियल अल्टरेशन का, यानी जो भी कॉन्ट्रैक्ट के फैक्ट हैं उसमें पार्टी एक दूसरे के बिना पूछे यदि उसमें कोई चेंज कर देती है तो जो दूसरी पार्टी है या एग्रीव्ड पार्टी है वह उस कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त कर सकती है। यानी अब पार्टी अपने सारे ऑब्लिगेशंस से फ्री हो सकती है। यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी कि द सेकेंड पार्टी और द एग्रीव्ड पार्टी कैन फ्री फ्रॉम देयर ऑल ऑब्लिगेशंस एंड राइट्स। नेक्स्ट पॉइंट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब राज नियम का लागू होना। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिन सिचुएशन पर पार्टीज का कोई कंट्रोल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार लॉ में चेंजेस हो जाते हैं, कुछ रूल्स बदल जाते हैं, जो नए रूल हैं वह अब हम पर अप्लाई हो जाते हैं या लागू हो जाते हैं, तो अब हम अपने पुराने कॉन्ट्रैक्ट को अकॉर्डिंग टू न्यू रूल परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। कई बार पार्टी की डेथ हो जाती है, पार्टी इंसॉल्वेंट हो जाती है, पार्टी अनसाउंड माइंडेड हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हुआ कहा जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट का खंडन कर दिया जाता है या अनुबंध का खंडन कर दिया जाता है, जब दोनों में से कोई एक पार्टी अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं करती है, जो टाइम दिया गया है उस टाइम पर नहीं करती है, यदि एडवांस भेजना होता है एडवांस टाइम पर नहीं आता है। कहने का मतलब जब कोई पार्टी अपने प्रॉमिस को टाइमली पूरा नहीं करती है या करने से मना कर देती है तो ऐसी सिचुएशन में वह ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट मेथड इज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कई बार इस तरह के सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाते हैं कि जो काम या जो टास्क हमें करना है, जो एक्टिविटी हमें करनी है, जो माल हमें भेजना है, लेकिन
सर्कमस्टांसेस इस तरह की हो जाती है, माहौल इस तरह का बन जाता है कि हम उसे नहीं भेज पाते हैं, तो वहां पर परफॉर्मेंस क्या हो जाती है, इम्पॉसिबल हो जाती है। और इसी इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के कारण कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। तो यहाँ ये 7 मेथड्स हैं जो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के मोड्स के रूप में मैंने आपके सामने रखे हैं। इनका डिटेल हम अब पॉइंट बाय पॉइंट करेंगे। तो अभी हम 2 पॉइंट के बारे में बात करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, बाय परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिसेस, अनुबंध के निष्पादन द्वारा समाप्ति। इट मीन्स फुलफिलमेंट of promises by the parties। जब दोनों पार्टीज अपने अपने प्रॉमिस को पूरा कर देती हैं तो वो अनुबंध में जो परफॉर्मेंस होती है उस परफॉर्मेंस से कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज हो जाता है या कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। परफॉर्मेंस यहाँ 2 तरीके की होती है। मैंने आपको परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के वीडियो में ये चीज बताई है। There are 2 types of performance. First one is actual performance and the second one is tender परफॉर्मेंस जिसे हम कहते हैं। फर्स्ट में एक्चुअल परफॉर्मेंस कर दी जाती है, पार्टी अपना अपना काम कर देती हैं और बोथ द पार्टीज आर फ्री फ्रॉम देयर ऑब्लिगेशंस। बट टेंडर में एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रपोजल करती है कि हमारा माल तैयार है, माल डिलीवरी के लिए रेडी है, आप कहें तो मैं भेज देता हूं, या क्या मैं माल रवाना कर दूं। या पेमेंट की बात होती है तो वो कहता है पेमेंट मेरे पास तैयार है, क्या मैं आपके पास पेमेंट भेज दूं। तो वो टेंडर होता है और टेंडर भी किसकी तरह ट्रीट किया जाता है, परफॉर्मेंस की तरह ही ट्रीट किया जाता है। ये मान लिया जाता है जब पार्टी ने दूसरी पार्टी के सामने टेंडर कर दिया है या परफॉर्मेंस का प्रपोजल रख दिया है तो ऐसी सिचुएशन में उसने अपना काम पूरा कर दिया है। और यदि सेकंड पार्टी उसके इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है या बिना किसी रीजन के वह उसे डिनाई कर देती है, वह उसे मना कर देती है, तो अब पहली पार्टी उसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं कही जाएगी, उसने अपना काम कर दिया है। तो बाय परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिसेस अनुबंध की समाप्ति एक्चुअल परफॉर्मेंस और टेंडर परफॉर्मेंस से हो जाती है। अब हम अपने सेकंड पॉइंट पे आते हैं, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट पारस्परिक ठहराव द्वारा समाप्ति। पारस्परिक का मतलब रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल का मतलब व्हेन द बोथ पार्टीज आर मीट ईच अदर, जब वो एक दूसरे से मिलती है। सपोज दैट एक्स और वाई दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन अभी वो उसको परफॉर्म न करके दोनों कुछ ऐसी नई चीजें, न्यू थिंग डिसाइड करते हैं जिसके कारण जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है या ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट है या जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है वह डिस्चार्ज हो जाता है, वह समाप्त हो जाता है। तो उसके लिए कुछ मेथड्स उन्होंने और बताए हैं, कुछ पॉइंट्स उन्होंने और बताए हैं जो मैं आपके सामने यहाँ कोट कर रही हूं। देयर आर 5 methods of discharge of contract by mutual agreement. First one is novation यानी नवीनीकरण। सेकेंड वन इज अल्टरेशन यानी परिवर्तन, चेंज। थर्ड वन इज रेमिशन जिसे हम परिहार या अभिमुक्ति कह सकते हैं हिंदी में। नेक्स्ट रहेगा रेसिशन जिसे हम निरस्तीकरण कहेंगे, कैंसिलेशन। और लास्ट वन वेवर जिसे हम विखंडन कहेंगे।
सबसे पहले हम नोवेशन पे बात करते हैं, नवीनीकरण के बारे में बात करते हैं। तो नवीनीकरण का तो मीनिंग ही होता है समथिंग, डू समथिंग न्यू, कुछ नया करना। तो यहाँ पर म्यूचुअल एग्रीमेंट दोनों पार्टीज तय करती हैं, मतलब एग्रीमेंट दोनों पार्टी इस तरीके से करती हैं कि उनका जो ओल्ड एग्रीमेंट होता है वह फिनिश हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, और जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट है वह एग्जिस्टेंस में आ जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, नोवेशन कहते हैं, नवीनीकरण कहते हैं। इट मीन्स जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी कुछ जो कंडीशंस हैं उनमें चेंजेज कर दिया जाता है, या कुछ नई चीजें उसमें ऐड कर दी जाती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको उसमें से हटा दिया जाता है। तो अब जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है और न्यू कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आ जाता है बाय नोवेशन, नवीनीकरण के द्वारा। सेकेंड पॉइंट अल्टरेशन का है, परिवर्तन का है। यहाँ पर दोनों पार्टी क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट नया नहीं बनाती है, लेकिन जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसमें माइनर चेंजेस कर देती है। उसे पूरा नया फ्रेम न करके उसमें माइनर चेंजेस के साथ में ही उस कॉन्ट्रैक्ट को रहने देती हैं। कहने का मतलब ये कि जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट है वह वैसा का वैसा तो नहीं रहता है, उसमें कुछ अल्टरेशन कर दिया जाता है। तो वहां पर जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है वह डिस्चार्ज हो जाता है, वह समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं रेमिशन की, परिहार या अभिमुक्ति की। यहाँ पर सिचुएशन ये क्रिएट होती है कि मान लीजिए एक्स और वाई के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। एक्स ने वाई को ₹10 लाख का कोई लोन दिया है और वाई अब इतना पे करने की स्थिति में नहीं है, या अब वो उतना पे नहीं कर सकता है। तो इन दिस सिचुएशन एक्स टू डिसाइड, वह ये डिसाइड करता है कि वह उसे 7 लाख रुपए लेकर के इस लोन का फुल सेटलमेंट कर देगा, यानी वह कम अमाउंट लेकर के उस लोन को सेटल कर लेता है और बाकी का जो पैसा है उसके लिए पार्टी को फ्री कर देता है, यानी उसे मुक्त कर देता है। तो इसे हम रेमिशन कहते हैं। जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को परफॉर्मेंस के एक पार्ट से ही सेटिस्फाई हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हुआ माना जाता है, समाप्त हुआ माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा रेसिशन का, निरस्तीकरण का। यहाँ पूरे कॉन्ट्रैक्ट को ही निरस्त कर दिया जाता है। ध्यान देने की बात है, मान लीजिए पी और क्यू दो ऐसी पार्टी हैं, उनके बीच में एक डील हुई है माल को बेचने की, और मान लीजिए अब दोनों ही उस डील को पूरा करने में इंटरेस्टेड नहीं है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों पार्टीज इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो आपस में एक एग्रीमेंट करती हैं कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देना चाहते हैं, उसे कैंसिल कर देना चाहते हैं। तो उसे हम रेसिशन कहते हैं, निरस्तीकरण कहते हैं। यदि एक पार्टी ही ऐसा चाहती है, दूसरी नहीं चाहती है, तो उसे हम रेसिशन यानी निरस्तीकरण नहीं कहेंगे। जब दोनों पार्टी एग्री करती हैं तो उसी केस में निरस्तीकरण हो सकता है। लास्ट पॉइंट रहता है हमारे विखंडन का, यानी वेवर का। इस केस में जो पार्टीज होती है, व्हेन एनी पार्टी ऑफ द पर्सन वॉलंटरी लीव्स द राइट्स अवेलेबल टू हिम अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट। जब एक पार्टी अपने जितने भी राइट्स होते हैं उन राइट को रिलीज कर देती है, उनको छोड़ देती है, मतलब पार्टी को वह सारे ऑब्लिगेशन से क्या कर देती है, मुक्त कर देती है, डिस्चार्ज कर देती है। तो यहाँ और यहाँ जो चेंजेस है वो ये है कि यहाँ पर पार्टी परफॉर्मेंस का एक पार्ट ले रही है, लेकिन वेवर में वह उसे सारे अधिकारों से मुक्त कर देती, सारे ऑब्लिगेशन से उसे फ्री कर देती है। तो उसे हम वेवर कहते हैं, उसे विखंडन करना कहते हैं। और इन सारी सिचुएशंस में, चाहे वो नोवेशन है, अल्टरेशन है, रेमिशन है, रेसिशन है या वेवर है, यहाँ पर अनुबंध समाप्त हुआ माना जाता है। जो भी हमारा ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है या जो मूल अनुबंध है वह समाप्त हुआ माना जाता है। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको मेथड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के 2 मेथड के बारे में बताया।
पहला बाय परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिसेस और दूसरा बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। और जो भी रिमेनिंग 5 मेथड्स हैं वह नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।